ड्राइंग्स के पीछे का जादू। क्या आपने कभी सोचा है कि कार्टून शब्द का असली मतलब क्या है? यह कितना मजेदार और प्लेफुल शब्द लगता है ना? तो कार्टून बस एक खास तरह की ड्राइंग होती है। शुरुआत में ये सिर्फ सिंपल स्केचेस थे, अक्सर मजेदार, जो लोग किसी आइडिया या मजाक को शेयर करने के लिए बनाते थे। इसे ऐसे समझो कि ये शब्दों की बजाय तस्वीरों से बनी एक सीक्रेट लैंग्वेज थी। ये ड्राइंग्स फोटोग्राफ की तरह बिल्कुल रियल दिखने के लिए नहीं थी, बल्कि इन्हें हमें हंसाने, सोचने पर मजबूर करने या एक बहुत ही सिंपल और चार्मिंग तरीके से एक शानदार कहानी सुनाने के लिए बनाया जाता था। जो आर्टिस्ट्स ये जादुई दुनिया बनाते हैं, वे अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके लाइंस और कलर्स को जिंदगी देते हैं, हमें ऐसे कैरेक्टर्स देते हैं जिन्हें हम बहुत लंबे समय तक प्यार करते और याद रखते हैं। लेकिन ये सिंपल ड्राइंग्स हमारी स्क्रीन्स पर कैसे हिलने डुलने और बात करने लगती हैं। असली जादू यही होता है। कल्पना करो कि आपके पास एक नोटबुक है और हर पेज पर आपने एक कैरेक्टर को थोड़ी अलग पोजीशन में ड्रॉ किया है। अगर आप हर नए पेज पर कैरेक्टर का हाथ थोड़ा ऊपर ड्रॉ करते हैं और फिर पेजेस को बहुत तेजी से पलटते हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे वह हाथ आपको हिला रहा है। यही एनिमेशन का सीक्रेट है। एनिमेटर्स हजारों इंडिविजुअल ड्राइंग्स बनाते हैं, हर एक पिछली वाली से बस थोड़ी सी अलग। जब इन ड्राइंग्स को बहुत तेजी से एक के बाद एक दिखाया जाता है, तो हमारी आंखें और दिमाग हिलने डुलने को देखने में धोखा खा जाते हैं। ये एक सुंदर इल्यूजन की तरह है, तस्वीरों का एक डांस जो कार्टून्स की लाइवली दुनिया बनाता है, जिसे हम टेलीविजन पर देखते हैं। ड्राइंग्स को मूव करने की इस प्रोसेस को एनिमेशन कहते हैं। इसमें बहुत पेशेंस और हार्ड वर्क लगता है। कार्टून के सिर्फ 1 मिनट के लिए आर्टिस्ट्स को सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों अलग अलग पिक्चर्स बनानी पड़ सकती हैं। पुराने समय में हर एक ड्राइंग हाथ से बनाई जाती थी, जिसमें आर्टिस्ट सेल नाम की एक क्लियर शीट पर हर डिटेल को ध्यान से पेंट करते थे। ये एक लंबा और मुश्किल काम था, लेकिन यह प्यार का काम था। ये आर्टिस्ट्स कहानीकार थे जो अपनी पेंसिल्स और ब्रश का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया बनाते थे। उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को यूनिक आवाजें, फनी चालें और बिग पर्सनालिटीज दी। सिंपल स्केचेस को ऐसे फ्रेंड्सों में बदल दिया जो हमें स्क्रीन पर देखते समय लगभग असली लगते थे। आज कंप्यूटर्स ने इस प्रोसेस को थोड़ा आसान बना दिया है, लेकिन कार्टूनिंग का दिल वही है। ये सब एक ऐसी कहानी सुनाने के बारे में है जो इमेजिनेशन को कैप्चर करती है, चाहे वह एक सिली मजाक हो जो आपको हंसाता है या एक दूर देश में एक ग्रैंड एडवेंचर। कार्टून्स में एक स्पेशल पावर होती है। वे हमें ऐसी प्लेसों पर ले जा सकते हैं जहां हम कभी नहीं गए, और हमें ऐसे कैरेक्टर्स से मिलवा सकते हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूलेंगे। वे हमें सिखाते हैं, हमें एंटरटेन करते हैं और हमें एक अच्छी कहानी की सिंपल खुशी याद हार्ट आते हैं। एक कार्टून का जादू एक सिंगल लाइन, एक सिंपल आइडिया से शुरू होता है, लेकिन ये एंडलेस पॉसिबिलिटीज की दुनिया में बढ़ता है, जो हमारे एक्सप्लोर करने और इसके वंडर्स का आनंद लेने का इंतजार कर रहा है। कार्टून की कहानी जितनी आप सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा पुरानी है, टेलीविजन या कंप्यूटर्स से भी ओल्ड। ये बहुत बहुत पहले शुरू हुई थी, आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले। 1900 की शुरुआत में लोग मूविंग पिक्चर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर रहे थे। सबसे पहले एनिमेटेड कार्टूनों में से एक 1908 में फ्रेंच आर्टिस्ट एमील कोल ने बनाया था। इसका नाम फैंटास्मैगोरी था। यह एक बहुत ही सिंपल कार्टून था, बस एक स्टिक फिगर इधर उधर घूमता और अलग अलग शेप्स में बदलता था। इसमें कोई कलर और कोई साउंड नहीं था, सिर्फ सफेद बैकग्राउंड पर काली लाइंस थीं। लेकिन उस समय के लोगों के लिए एक ड्राइंग को जिंदगी में आते देखना एक सच्चे चमत्कार को देखने जैसा था। यह एंटरटेनमेंट और आर्ट की एक बिल्कुल नई दुनिया में पहला कदम था। इन पहले एक्सपेरिमेंट्स के बाद कार्टून्स और पॉपुलर होने लगे। अमेरिका में वॉल्ट डिज्नी नाम के एक बहुत ही क्रिएटिव आदमी का एक बड़ा सपना था। वह ऐसी कहानियों और कैरेक्टर्स के साथ कार्टून्स बनाना चाहते थे जिन्हें हर कोई पसंद करेगा। 1928 में उन्होंने दुनिया को एक चीयरफुल और लवेबल कैरेक्टर से मिलवाया, मिकी माउस। मिकी का साउंड वाला पहला कार्टून स्टीमबोट विली सॉल्वियाता था।
ऑडियंसों की एक्साइटमेंट की कल्पना करो। पहली बार वे एक कार्टून कैरेक्टर को मूव करते, सीटी बजाते और अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते देख सकते थे। सब कुछ म्यूजिक के साथ परफेक्टली टाइम्ड। मिकी माउस जल्दी ही एक स्टार बन गया और उसकी सफलता ने लेसन को दिखाया कि कार्टून साउंड और पर्सनालिटी के साथ शानदार कहानियां सुना सकते हैं। मिकी की सफलता के बाद कई और शानदार कैरेक्टर्स जिंदगी में आए। सबसे फेमस में से दो, एक बिल्ली और एक चूहा है जो हमेशा एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं, टॉम और जेरी। वे सबसे पहले 1940 में दिखाई दिए। उनके कार्टून्स हिलेरियस चेसेस, क्लेवर ट्रैप्स और फनी स्लैपस्टिक कॉमेडी से भरे थे। टॉम और जेरी को इतना स्पेशल क्या बनाता था कि वे शायद ही कभी बात करते थे। उनकी सारी इमोशंस, गुस्सा, सरप्राइज और फ्रेंडशिप उनकी हरकतों और एक्सप्रेशंस के जरिए दिखाई जाती थी। दुनिया भर के बच्चे बिना किसी शब्द के उनकी हरकतों को समझ और उन पर हंस सकते थे। इन शुरुआती कार्टून्स ने उन सभी अमेजिंग एनिमेटेड शोज के लिए मंच तैयार किया जो बाद में आने वाले थे। एनिमेशन का एक गोल्डन युग बनाया जिसे आज भी बहुत से लोग पसंद करते हैं। ये क्लासिक कार्टून सिर्फ सिंपल एंटरटेनमेंट नहीं थे, वे आर्ट के काम थे। हर हरकत को ध्यान से प्लान किया गया था और हर बैकग्राउंड को खूबसूरती से पेंट किया गया था। म्यूजिक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। ऑडियंसों को यह बताता था कि कब एक्साइटेड महसूस करना है, कब सैड महसूस करना है और कब हंसना है। इन कार्टूनों के क्रिएटर्स पायनर्स थे, कहानियां सुनाने का एक नया तरीका खोज रहे थे। उन्होंने पूरे एनिमेशन इंडस्ट्री की नींव रखी। उन्होंने साबित किया कि एक सिंपल ड्राइंग में एक बड़ा दिल हो सकता है और एक छोटा कार्टून सभी उम्र के लोगों पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ सकता है। उनका काम आज भी नए आर्टिस्ट्स और कहानीकारों को इंस्पायर करता रहता है। हमें एनिमेशन के टाइमलेस जादू की याद हार्ट आता है। जैसे जैसे कार्टून और पॉपुलर हुए, अविस्मरणीय कैरेक्टर्स की एक पूरी दुनिया का जन्म हुआ। अमेरिका में बग्स बनी जैसा चालाक खरगोश, डैफी डक जैसा क्लमजी बत्तख और पोपाई द सेलर मैन जैसा सुपर स्ट्रॉन्ग नाविक जैसे कैरेक्टर्स घर घर में जाने पहचाने नाम बन गए। हर एक की एक यूनिक पर्सनालिटी थी जो उन्हें स्पेशल बनाती थी। बग्स बनी विटी था और हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वियों से एक कदम आगे रहता था, जबकि पॉपाई ने हमें दिखाया कि कैसे एक अंडरडॉग भी अपने पालक की थोड़ी मदद से हीरो बन सकता है। ये कैरेक्टर्स सिर्फ ड्राइंग्स नहीं थे, वे ऐसे दोस्त थे जो टेलीविजन स्क्रीन के जरिए हमारे घरों में आते थे। हम उनकी सिली गलतियों पर हंसते थे, उनके एडवेंचर्स में उन्हें चीयर करते थे और स्मार्ट, बहादुर और दयालु होने के बारे में सिंपल सबक सीखते थे। जब भारत में टेलीविजन आया तो वह अपने साथ ये शानदार कार्टून भी लाया, लेकिन जल्द ही भारत ने अपने खुद के अमेजिंग कार्टून हीरोज बनाना शुरू कर दिया, जिन्होंने ऐसी कहानियां सुनाई जो हमारी अपनी जिंदगी और संस्कृति के करीब थी। सबसे प्यारे कैरेक्टर्स में से एक है छोटा भीम। ढोलकपुर के काल्पनिक राज्य में रहने वाला भीम एक छोटा लड़का है जिसमें अविश्वसनीय शक्ति है जो उसे लड्डू खाने से मिलती है। वह और उसके दोस्त छुटकी, राजू और बंदर जग्गू हमेशा अपने राजा और अपने विलेज को खलनायकों से बचाने के लिए तैयार रहते हैं। छोटा भीम बच्चों को फ्रेंडसी, साहस और अपनी शक्ति का दूसरों की मदद करने के लिए, न कि नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने के महत्व के बारे में सिखाता है। वह लाखों इंडियाई बच्चों के लिए एक हीरो बन गया। दो और कैरेक्टर्स जिन्होंने कई लोगों का दिल विक्टोरिया है, वे हैं फुरफुरी नागर के मोटू और पतलू। मोटू को समोसे पसंद हैं जो उसे अचानक एनर्जी और शक्ति का एक उछाल देते हैं, हालांकि अक्सर हिलेरियस मुसीबत में डाल देते हैं। उसका सबसे अच्छा दोस्त पतला और चालाक पतलू हमेशा उसे सलाह देने और मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए मौजूद रहता है। उनके एडवेंचर्स सिंपल, फनी और हमेशा फ्रेंडसी और टीम वर्क की शक्ति के बारे में एक सबक के साथ समाप्त होते हैं। मोटू और पतलू की कहानियां रिलेटेबल हैं और दिखाती हैं कि हीरो बनने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक अच्छा दिल और एक वफादार दोस्त की जरूरत है जो आपके साथ हो, किसी भी चुनौती का एक साथ सामना करने के लिए तैयार हो। ये कैरेक्टर्स चाहे भारत के हों या दूसरे देशों के,
हमारे हार्टों में एक स्पेशल जगह रखते हैं। वे हमारे बचपन के साथी हैं। वे हमें तब हंसाते हैं जब हम सैड होते हैं, और जब हम अकेले होते हैं तो हमारा साथ देते हैं। हम उन्हें इतना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वे अक्सर हमारे खुद के सबसे अच्छे हिस्सों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम उनकी ब्रेवी, उनकी लॉयली और उनकी काइंडता देखते हैं, और हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। वे रंगीन दुनिया में रहते हैं जहां कुछ भी संभव है, जहां हमेशा बुराई पर गुडे की जीत होती है, और जहां फ्रेंड्स ही सबसे बड़ा खजाना है। ये ऑन स्क्रीन दोस्त बड़े होने का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो हमें हैप्पी यादें देते हैं, जिन्हें हम अपनी बाकी जिंदगी संजोते हैं। नई टेक्नोलॉजी के आने से कार्टूनों की दुनिया बहुत बदल गई है। पहले हमें अपने चॉइसीदा कार्टून का टेलीविजन पर एक निश्चित समय पर आने का इंतजार करना पड़ता था। हम अपने परिवारों के साथ टीवी सेट के चारों ओर इकट्ठा होते थे, शो शुरू होने के लिए एक्साइटेड रहते थे। लेकिन आज चीजें बहुत अलग हैं। इंटरनेट, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के साथ हम अपनी पसंद का कोई भी कार्टून जब चाहें तब देख सकते हैं। हम इसे टेलीविजन, कंप्यूटर, टैबलेट या यहाँ तक कि एक छोटे फोन पर भी देख सकते हैं। इसने हमें पहले से कहीं ज्यादा विकल्प दिए हैं। हम अलग अलग देशों के कार्टून एक्सप्लोर कर सकते हैं, पुराने क्लासिक्स खोज सकते हैं, या अपने चॉइसीदा नए शोज के लेटेस्ट एपिसोड तुरंत देख सकते हैं। इस डिजिटल युग ने कार्टून बनाने के तरीके को भी बदल दिया है। हालांकि कुछ आर्टिस्ट अभी भी हाथ से ड्रॉ करते हैं, ज्यादातर एनिमेशन अब पावरफुल कंप्यूटर्स का उपयोग करके बनाया जाता है। इसे कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी या CGI कहते हैं। आप इस स्टाइल को कई मॉडर्न कार्टूनों और मूवीज में देख सकते हैं, जहां कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड 3 आयामी, लगभग यथार्थवादी कठपुतलियों की तरह दिखते हैं। यह टेक्नोलॉजी एनिमेटर्स को अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड दुनिया बनाने की अनुमति देती है, जिसमें यथार्थवादी लाइटिंग, टेक्सचर और मूवमेंट्स होते हैं। हालांकि स्टाइल अतीत के सपाट, हाथ से बने कार्टूनों से अलग दिखता है, लक्ष्य अभी भी वही है, एक कैप्टिवेटिंग कहानी सुनाना। इन नए टूल्स ने एनिमेटर्स के लिए रचनात्मक संभावनाओं की एक नई दुनिया खोल दी है। जैसे जैसे हम कार्टूनों की इस विशाल दुनिया का आनंद लेते हैं, थोड़ा सतर्क रहना भी जरूरी है। इतना कुछ देखने को होना बहुत अच्छा है, लेकिन स्क्रीन के सामने बहुत ज्यादा समय बिताना हमारी आंखों या हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ब्रेक लेना, बाहर खेलना, किताबें पढ़ना और अपने परिवार और फ्रेंड्सों के साथ समय बिताना जरूरी है। हमें अपने कार्टून भी बुद्धिमानी से चुनने चाहिए। अपने माता पिता की मदद से हम ऐसे शोज ढूंढ सकते हैं जो न केवल मजेदार हों, बल्कि हमें अच्छी टॉकें भी सिखाएं। जैसे कि एक अच्छा दोस्त कैसे मेडे, समस्याओं को कैसे हल करें और रचनात्मक कैसे मेडे। कार्टून देखना हमारे दिन का एक संतुलित हिस्सा होना चाहिए, सिर्फ एक मजेदार ट्रीट, न कि हमारी एकमात्र एक्टिविटी। अंत में कार्टून कल्पना का एक अद्भुत उपहार है। पहले सिंपल मूविंग ड्राइंग्स से लेकर आज की डिटेल्ड कंप्यूटर जनरेटेड दुनिया तक, वे हमेशा एक ही चीज के बारे में रहे हैं, कहानी सुनाना। वे हमें हंसाते हैं, हमें बहादुर बनने के लिए इंस्पायर करते हैं, और हमें जिंदगी के बारे में वैल्यूएबल सबक एक सिंपल और मजेदार तरीके से सिखाते हैं। वे जादुई दुनिया के लिए एक खिड़की है और एक ऐसा आईना है जो उन सबसे अच्छे गुणों को दर्शाता है जिन्हें हम खुद में पाना चाहते हैं। जब तक कहानियां सुनाने के लिए और रचनात्मक लोग उन्हें सुनाने के लिए हैं, कार्टूनों की दुनिया बढ़ती और बदलती रहेगी। आने वाले कई सालों तक बच्चों को खुशी और आश्चर्य देती रहेगी।